स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? अब ये टाइम बहुत चैलेंजेस का है। क्यों? क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन डाल दिए हैं, टाइम टेबल आपके सामने आ चुका है और ऑटोनॉमस कॉलेजेस में भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आज की क्लास में जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो नई स्ट्रेटेजी बनी है, जो स्कीम आई है एग्जाम की, कि आपका जो रेगुलर 3 आवर्स का टाइम होता है वो कम हो करके 1.5 आवर का हो गया फॉर अ सब्जेक्ट पेपर, राइट? तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि इस कम समय में हम बेस्ट कैसे दें। और पॉइंट ये भी है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स आप दे रहे हो तो ये परसेंटेज आपके तीनों सालों पर एग्रीगेट होकर के ग्रेजुएशन की परसेंटेज कहलाएगी और इसी परसेंटेज के बेसिस पर आपको पीजी या आगे जाकर के एमबीए वगैरह जो भी कुछ करना है उसके लिए बहुत बेस का काम करेगी। तो दिस इज द टाइम टू मेक योर साउंड प्लानिंग। अब कैसे की जाए, इसी को मैंने मद्देनजर रख के आज की वीडियो को प्लान किया है। आज की वीडियो का मेरा टाइटल है अ बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम चैलेंजेस इन अंडर कोविड-19 सिचुएशन। अब जरा बात करते हैं, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो केवल एग्जाम की प्रिपरेशन को मैं सीधा नहीं शुरू कर सकती। मैंने इस पे बहुत सोचा और मुझे लगा केवल एग्जाम के टाइम पे या एग्जाम के दौरान में आप नहीं करते हो तैयारी बहुत कुछ है जो एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले से शुरू हो जाती है और एग्जाम के दौरान तक चलती है। अब कैसे, देखो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। ये स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टाइम आपका कम हो गया है, टेंशन आपकी बहुत बढ़ गई है। कम समय में जब बहुत कुछ देना हो, पेपर का वेटेज अगर वही है और टाइम कम हो गया है तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज हो गया कि आप किस तरीके से काम को करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी हो गया। मैंने स्ट्रेटेजी को यानी रणनीति को या व्यू रचना को मैंने कहा 2 हिस्सों में बांट दो। बिफोर एग्जाम कैसे तैयारी की रणनीति होगी और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपकी तैयारी किस तरह की रणनीति से चलेगी। जरा बात करते हैं कि एग्जाम से पहले आपको कैसे रणनीति तैयार करनी है। कुछ पॉइंट्स हैं, आपको एक एक पॉइंट पे गौर से सुनना भी है और अप्लाई भी करना है। ये मेरी क्लासेस केवल आपको सुनाने के लिए नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू अप्लाई। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी चीज आपको समझा रही हूँ ना, आप इसको यूज करें और उसको अपने जहन में उतारें। इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप में बदलाव करिए, तब तो मेरी ये रिटर्न मिलेगी। अगर ये आप केवल सुन रहे हो तो अच्छा नहीं है। सबसे पहले प्रिपेयर 50% प्लस सिलेबस। आपका जो भी सब्जेक्ट पेपर है उसके सिलेबस पर निगाह डालो और 50% से ज्यादा, मोर देन हाफ सिलेबस आपको तैयार करना है। 3 घंटे का आधा हो गया है टाइम, तो इसका ये मतलब नहीं है सिलेबस भी आप आधा तैयार कर लो काम चल जाएगा। अगर सिलेबस आधा तैयार किया और उस आधे के हिसाब से पेपर आपके हिसाब का नहीं बैठा ना तो बहुत बड़े चैलेंजेस हो जाएंगे। उस समय आप ये अफसोस करते रह जाओगे। इसलिए आपको मेरे हिसाब से 65 से लेकर के 70% सिलेबस तैयार करना चाहिए। अगर यूनिट या सेक्शन से सिलेबस को तैयार कर रहे हो तो किसी भी 2 यूनिट को कंप्लीट तैयार करना, उसमें मत चॉइसेस लेना। तीसरे में आप चॉइस ले सकते हो कि ये वाला भी एक अच्छा ऑप्शन है, मैं इसे भी तैयार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नंबर 2, सर्च प्रीवियस ईयर पेपर। जो लास्ट ईयर्स पेपर्स होते हैं ना उनको सर्च करो। अपने टीचर से और अपने एक्सपर्ट से ये कहो, उनसे ये रिक्वेस्ट करो कि वो पेपर्स आप तक दें, क्योंकि आज आपको सारी चीजें मोबाइल पे मिल रही हैं, सब चीजें आपको ग्रुप्स में मिल रही हैं। तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो कि वो आपको ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स दें। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स का ध्यान रखती हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस। मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, जो भी जहां तक मेरा एक्सेस होता है वहां तक। तो इन जो पेपर्स है इनको सबसे पहले सर्च करो एंड देन सिर्फ सर्च नहीं करना, कलेक्ट नहीं करना, उसके ऊपर आप काम करना है। सॉल्व विद अनलिमिटेशन। अनलिमिटेशन किन किन चीज की? आपके पास टाइम का अनलिमिटेशन होना चाहिए और सोर्सेज का अनलिमिटेशन होना चाहिए। देखो, आप 3 घंटे का अगर वो पेपर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स की बात कर रही हूँ, 3 घंटे का अगर वो पेपर है ना, अब आप चाहे पूरा 1 दिन लगाओ उस पेपर को सॉल्व करने में, लेकिन पूरा पेपर सॉल्व करना है आपको। और पूरा पेपर सॉल्व करना है, उसके लिए सोर्सेज भी आपके अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आपके पास नेट, पीपीटी, पीडीएफ्स, वीडियोस, खुद की कैलिबर, खुद का दिमाग, वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। यूज ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट, डू इन राइटिंग। ये जो कई
बच्चे ये कहते हैं ना हमने पूरे पेपर को थॉरली समझ लिया, हाँ अब हो गया, मैंने सारे ईयर के पेपर कर लिए, बहुत बढ़िया मेरी तैयारी होगी। बिल्कुल गलत फहमी दे रहे हो अपने आप को। सारी प्रैक्टिस आपकी राइटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि वो 1.5 घंटे में जो आपको लिखना है ना, वो 1.5 घंटे की स्पीड आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रही तो। और अगर ये पेपर सॉल्व कर लिया ना आपने राइटिंग में, भले भी आपने 3 घंटे के पेपर को 8 घंटे में भी कंप्लीट किया हो ना, आई एश्योर यू कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस मस्त हो जाने वाली है। तो राइटिंग में काम करना। नेक्स्ट, ट्राई टू मेक असेस बाय एक्सपर्ट्स। जब भी पेपर को सॉल्व कर लो, एक कोशिश करो कि टाइम रहते एक एक्सपर्ट से उसको असेस करवा लो। जो टीचर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास मेल भेजो और उनसे ये असेसमेंट करवाओ और उनसे पूछो कि इसमें क्या कमी रह गई है, अगर वास्तव में अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो। अप्लाई TCTE एक्सेट्रा। ध्यान से सुनना, अपने आंसर्स को लिखने की जब तैयारी कर रहे हो, अपने अप्लाई करना है डायग्राम को, चार्ट को, टेबल को और इक्वेशंस को। इसके अलावा बहुत कुछ है उसको भी। आप मैक्स टू मैक्स डायग्राम ऐड करो, मैक्स टू मैक्स टेबल्स बनाओ, उसमें चार्ट्स लगाओ और उसमें आप जो इक्वेशंस फॉर्म में लिख सकते हो चीज़ों को, जो एक राइटिंग में लिख रहे हो आप चीज़ें रिपोर्ट टाइप में, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना भी एक अपना स्टाइल होता है। अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करने की आपको आदत होगी या अभी कोशिश करोगे ना, तो उस समय ये चीज़ आपको बहुत बड़ी ताकत महसूस होगी। किसी भी आंसर को तैयार करते समय उसके कीवर्ड्स को लर्न करो। पूरा आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स में चीजों को तैयार करो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, उसकी इंपॉर्टेंस को अगर याद कर लेते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस से बहुत सारी चीजें अपने आप निकल जाएंगी, चाहे फंक्शंस हो, चाहे वर्क्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसकी डेफिनेशन की चीज हो, बहुत सारी चीजें उसमें से निकल जाती हैं। आगे, मेक शेड्यूल टू अटेंड। अब आपको ये तैयारी करनी है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर को अटेंड कैसे करोगे। शेड्यूल बनाओ कि कौन सी सिलेबस में कौन से सेक्शन को मुझे तैयार करना है और कैसे, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, किस किस तरीके से मुझे लिखना है। बैलेंस बिफोर टू आवर्स। जिस दिन भी पेपर है उससे 2 घंटे पहले अपने आप को संतुलित कर लो। ये संतुलित होना बहुत जरूरी है, पूरी तैयारी पे भारी पड़ता है ये संतुलन। आपको 2 घंटे पहले रिलैक्स हो जाना चाहिए, टेंशन नहीं रखनी चाहिए कि भाई मेरा आज पेपर है, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो सब नहीं। हैव प्रॉपर रेस्ट एंड ईट वेल। खाना बहुत अच्छी तरीके से खाइए और प्रॉपर रेस्ट कीजिए। अब ये खाना बहुत अच्छी तरीके से खाने का मतलब ये नहीं कि इतना खा लो कि आपको नींद आने लग जाए। मान लीजिए इवनिंग शिफ्ट में या नून शिफ्ट में आपका पेपर और आपने बहुत अच्छे से खाना खा लिया और आपको तो अब नींद आ रही है, क्या करें? मैडम ने कहा था कि ईट वेल। जी नहीं, तरीके से खाना खाना है। एक रात पहले अगर आप जो खाना खा रहे हो ना, उसको यूं नहीं कि आज मैंने खाना नहीं खाया, मेरे को टेंशन थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग दोनों गलत चीजें हैं। तो आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना है और खाना भी प्रॉपर तरीके से खा लेना है। संतुलित खाना खाइए। डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। अपने आप को कभी दूसरों से कंपेयर मत करो। ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी हैज अ यूनिक आइडेंटिटी। हमेशा याद रखो, आप सबसे बेहतर हो, बहुत बेहतर हो, बहुतों में बेहतर हो। इस चीज को अगर आपने अपने दिमाग में रखा और इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में हमेशा आगे रखा ना, तो यकीन मान लेना आपको अपने अंडर इवेलुएट करने का कभी मौका ही नहीं आएगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी मत करना। स्लीप प्रॉपर्ली। नींद अच्छे से लीजिए। एक अच्छी नींद आपको बहुत सारे टेंशन रिलीज कर देती है। एक अच्छी नींद बहुत अच्छी प्लानिंग कर देती है। एक अच्छी नींद आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायता देती है। एंड स्टे पॉजिटिव। सकारात्मक रहिए, कोई नेगेटिव थॉट नहीं। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो, अगर मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मेरा ऐसा नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो क्यों, अगर ऐसा हो गया तो होगा। और अगर लगाना ही नहीं है, इफ और बट्स में तो सारी दुनिया इधर से उधर हो जाती है। लगाना ही नहीं है, जस्ट डू योर वर्क। आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, बस सीधी सी बात। ये सारी वो तैयारी है जो आपको एग्जाम से पहले करनी है। अब एग्जाम के दौरान की बात करती हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज स्टूडेंट को जब जब देखती हूँ ना, मैं इन्विजिलेशन जब जब करती हूँ, मुझे ये लगता है एक स्टूडेंट अगर घड़ी बांध के नहीं आया ना, तो मुझे लगता है वो उसे एग्जाम देने का कोई सेंस ही नहीं है। अरे अपनी घड़ी अपने पास रखिए। स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रही हूँ, रेगुलर वॉच। स्मार्ट वॉच गलत है, एग्जाम में अलाउ नहीं होती। अगर उसके भरोसे आपने एग्जाम देने चले गए और आप बाद में कहते हो कि अरे मेरी तो घड़ी बाहर खुलवा दी गई और रखवा दी गई, तो ये तो गलत है। नहीं, आपको रेगुलर वॉच यूज करनी है और वो पहन के जाइए और उसके टाइमिंग पर निगाह रखिए। नेक्स्ट, इन्वेस्ट 1 to 2 minutes फॉर प्लानिंग। जब भी क्वेश्चन पेपर आपको जब दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 1 या 2 मिनट आप अपने रखिए उस पेपर को पढ़ने में और उसकी प्रायोरिटीज को सेट करने में कि कौन सा क्वेश्चन कब अटेंड करना है। अब उसके बाद बता रही हूँ,
डिवाइड टाइम अकॉर्डिंगली। जैसे ही आपने ये तय कर लिया कि मुझे ये क्वेश्चन करना है ना, अब आपके वो 1.5 घंटे में आप इस टाइम को डिवाइड कीजिए कि इतने मिनट्स मुझे इस क्वेश्चन पे और इतने मिनट मुझे इस क्वेश्चन पे। 2 मिनट शुरू के और 2 मिनट एंड के, इनको 4 मिनट को या 5 मिनट को आप अलग निकाल दीजिए। 1.5 घंटे में से 1 घंटा 25 मिनट के लिए डिवाइड करना है आपको। ये जो भी क्वेश्चन आपको अटेंड करना है उसमें डिवाइड कीजिए ये टाइम। ये पहले यहीं पे जब शेड्यूल की तैयारी कर रहे हो ना, यहीं पे प्लान कर लेना चाहिए कि किस तरह से मेरे को कंपलसरी पार्ट ए होगा तो कितना टाइम लगाना है। जो भी आपको तैयारी करनी है इसको यहाँ पे केवल डिवाइड करना है। तैयारी पहले से करके आओगे, यहाँ पे तो बांट दो। अब स्टिक विद टाइम अलॉटेड। आपने जो टाइम अलॉट कर दिया एक क्वेश्चन के लिए, उस टाइम के साथ अपने आप को बांध के रखिए। मान लीजिए आपने 15 मिनट रखे हैं एक क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन पे जैसे ही आपके 13 मिनट होने लगे हैं ना, वो 2 मिनट लास्ट जो बच रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को वाइंड अप कीजिए फटाफट। बीच में स्पेस छोड़िए, वाइंड अप कर दीजिए और उस स्पेस को फिल करना है बाद में। अभी मत फिल कीजिए, बाद में डायग्राम से फिल करना है, टेबल से, कुछ चार्ट से, कुछ भी इस तरीके से कि वो खालीपन भी नहीं रहे और वो भर भी जाओ। एंडिंग पहले ही कर दो, कंक्लूजन पहले ही डाल दो। जिस समय आपके वो 15 मिनट का टाइम अलॉट किया था और 13 मिनट होने लगे थे, फटाफट से उसको खत्म करो काम को। ठीक है, तो ये आपका प्लान फॉर प्रायोरिटी। आपकी प्लानिंग करनी है प्रायोरिटी के साथ में कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। ऐसे नहीं कि मैंने पहले तीसरा शुरू किया, फिर 2 पेज लिख दिया, फिर दिमाग आया अरे नहीं इससे ज्यादा अच्छा तो मैं दूसरे को कर सकता हूँ, उसको काट दिया और दूसरा। नहीं, गलत काम मत करना। प्रायोरिटी पहले सेट करो। यूज प्रॉपर स्टेशनरी। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा पेन इतना लाइट इंक यूज कर रहे होते हैं, इतना रफ यूज कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो एक आंसर देने के लिए इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। अपनी स्टेशनरी को प्रॉपरली ध्यान रखिए कि किस तरह की स्टेशनरी है। स्पेयर स्टेशनरी को साथ में लेके चलिए। पेंसिल, कटर, इरेजर जो भी चाहिए उसको साथ में लेके चलिए। दूसरों से बोरो मत कीजिए, उस समय बहुत डिस्टर्बेंस होता है और खुद भी परेशान होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। कंक्लूड इन टाइम। आपके पास 1.5 घंटा, मैंने अभी बताया अगर 1.5 घंटा है तो 1 घंटा 25 मिनट में ही सारी चीजें वाइंड अप करके आपको ये 5 मिनट आपको टाइम के अंदर अंदर कंक्लूड करना है। तो जो बीच में आपने छोड़ दिए थे उनको किस तरह से समराइज करना है, मैनेज करो। स्पेयर 2 मिनट्स फॉर रिवीजन। लास्ट के 1 या 2 मिनट को आप रिवाइज करने के लिए, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई है और एंड में किस तरह से उसको फिट करना है, फिल करना है, वो सारी चीजें देख लो। कूल काम माइंडसेट। अपने दिमाग को शांत रखिए, बैलेंस रखिए, ठंडा रखिए, टेंशन मत लीजिए। फेस पे अगर टेंशन है तो दिमाग में कितनी टेंशन होगी, गलत हो जाएगा। हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है, इस चीज को ध्यान रखो एंड एंजॉय द टाइम। आई ऑलवेज एंजॉय माई टाइम। एग्जाम टाइम को मैंने हमेशा एंजॉय किया है एंड यही मैसेज मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ, ऑलवेज एंजॉय योर एग्जाम टाइम। वो 3 घंटे या वो जो भी आज 1.5 घंटे आपको मिल रहे हैं, एंजॉय करो। और इस एंजॉय करने के लिए आपकी पहले की तैयारी पूरी होती है, तब आप इस 1.5 या 2-3 घंटे को एंजॉय करते हो। ऐसे ही कोई मजाक नहीं है, पिकनिक मनाने नहीं आए हम। इसके लिए हम प्लानिंग करके अगर आते हैं ना तो बड़ा मजा आता है पेपर देने में। और पेपर देने के बाद में बहुत रिलैक्स होते हैं, बहुत हल्कापन फील होता है। और मेरे साथ तो होता था कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी जब मैं पेपर दे करके आती थी। तो मजे लो और वो चीज खाना खाओ जिसको आप पसंद करते हो। अच्छा पेपर दे के अगर आते हो तो अच्छा खाना खाने का आपके पास हक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर।